का बंधन। गांव के पास एक छोटा सा घर था जहां रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, बड़ा बेटा राघव और छोटी बेटी नीति थी। रामलाल किसान था और उसकी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए और अपने बच्चों की खुशियों के लिए सपने देखते हुए गुजरती थी। संघर्ष। रामलाल का खेत बारिश पर निर्भर था। इस साल बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। राघव पढ़ाई में होशियार था और बड़े सपने देखता था, लेकिन अब घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे मिल पाते। नीति को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। परिवार की ताकत। रामलाल एक दिन परेशान होकर घर लौटा। उसने देखा कि सुमित्रा चुपचाप एक कोने में बैठी है और राघव उसकी किताबें बेचने की बात कर रहा है ताकि घर का खर्च चल सके। यह देखकर रामलाल का दिल भर आया। उसने अपने बच्चों और पत्नी को पास बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस मुश्किल समय से निकलेंगे। मुझे तुम सब पर गर्व है, लेकिन हम किसी भी हालात में शिक्षक से समझौता नहीं करेंगे। नई राह। रामलाल ने अपनी गाय बेच दी और पैसे जुटाए। उसने गांव में ही दूध का व्यवसाय शुरू किया। सुमित्रा ने भी साथ दिया और अपने हाथों से बनाई गई पापड़ और अचार गांव में बेचना शुरू कर दिया। राघव ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और नीति ने घर के छोटे छोटे काम संभाला लिया। सफलता की ओर। धीरे धीरे रामलाल का दूध का व्यवसाय अच्छा चलने लगा। गांव वाले उसके ईमानदारी स्वभाव से खुश थे। राघव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के स्कूल में टॉप किया। उसे शहर के कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। सपनों की उड़ान। कुछ सालों बाद राघव एक बड़ा इंजीनियर बन गया और अपने परिवार को गांव से शहर में बुला लिया। नीति ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक बन गई। रामलाल और सुमित्रा ने अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया। संघर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में परिवार का साथ और मेहनत हर मुश्किल को पार कर सकती है। रामलाल ने अपनी परिवार ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि यह भी साबित किया कि संघर्ष से बड़ी कोई चीज नहीं होती। परिवार का बंधन ही असली ताकत है।